तो जी अभी हम आ गए हैं अरेबियन ऊद पे थोड़े से परफ्यूम सेलेक्ट करने के लिए। ये सऊदीया का सबसे बेस्ट परफ्यूम है। मुदीर हाजा हाजा अभी हम सेलेक्ट कर रहे हैं। आगे हाजा वन वाहिद वाहिद हाजा। ये मैं कह रहा हूँ ये अरेबियन कोड जो है ना एक और ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। काफ़ी टाइम के बाद आज मैं दोबारा एक व्लॉग बना रहा हूँ। आप देख रहे हैं इमरान नज़ीर वर्ल्ड। और काफ़ी टाइम थोड़ी मसरूफियात थी तो इसलिए व्लॉग नहीं बना सका। और आज मैं आपको अपने इस व्लॉग में बताऊँगा सऊदी अरब में मौजूद हूँ मैं, और सऊदी अरब में ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनाते हैं गाड़ी का, और गाड़ी अपने नाम पर अगर ट्रांसफ़र करानी है तो उसका क्या प्रोसेस है। और इसके अलावा हम लोग इंशाल्लाह जा रहे हैं उम्रे के लिए एक दो दिन के अंदर। तो गाड़ी का 1 साल के बाद होता है फ़हास, यानी गाड़ी की एक तरह से समझिए इंश्योरेंस होती है, और वो करवानी पड़ती है गाड़ी की। उसके बाद आप गाड़ी को एक शहर से दूसरे शहर और इस तरह मतलब आप लेके जा सकते हो। तो आपको घरा में यानी कि चालान नहीं आते। और अगर ये फ़हास ना हो यानी क्लियर ना हो गाड़ी, फिटनेस सर्टिफिकेट उसको ना मिले, तो फिर आपको जगह जगह ग्रामे आ सकते हैं या ट्रैफिक पुलिस चेक करके आपको चालान दे सकती है। तो ये ज़रूरी होता है। तो मैंने सोचा पहले मैं ड्राइविंग लाइसेंस बनाऊं, सेकंड पे मैं गाड़ी नाम पे कराऊं, और थर्ड फ़हास करवाना है कि गाड़ी की फ़िटनेस सर्टिफिकेट मिल जाए, ताकि हमें मदीने का सफ़र हमारा तकरीबन है यहाँ से 1500 किलोमीटर, तो हमें वो दुश्वारी ना हो, रास्ते में कोई चालान वगैरह ना हो, क्योंकि यहाँ सऊदीया का कानून बहुत ज़्यादा सख्त है। ज़रा सी गलती और चालान हमारे मोबाइल पे आ जाता है। तो आज हम लोग जा रहे हैं फ़हास करवाने के लिए। और ये मेरे पौधे मैंने अंदर रख दिए हैं माशाल्लाह से, क्योंकि बाहर बहुत सख्त धूप होती है तो ये सड़ ना जाए, इसलिए इनको मैं ज़्यादा धूप होती है तो अंदर कर देता हूँ, और रात को फिर शाम में बाहर कर देता हूँ। इनका भी ख्याल करना चाहिए। और अभी बाहर बहुत गर्मी है, वैसे तो शहर ठंडा है हमारा, लेकिन आज महसूस हो रही है गर्मी ऐसे चुभ रही है। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी का फ़हास हो गया है और ये स्टिकर लग गया है। ये रहा हमारा गाड़ी का फ़हास। ये 1 साल का वैलिड है। और अभी हम लोग आए थे अरेबियन ऊद पे। अरेबियन ऊद पे हमने ले लिए हैं 3-4 परफ्यूम और एक इतर। हमने कहा चलो आए हैं तो शॉपिंग कर लें। अभी बेगम ने ख़र्चा करा दिया है 400-500 का। और अब जाते हैं कुछ खाने के लिए, और फिर आपको डिटेल बताते हैं कि फ़हास कराने में कितना ख़र्चा आता है, ड्राइविंग लाइसेंस में कितना आता है, और गाड़ी आप नाम पे ट्रांसफ़र करते हैं और इंश्योरेंस करवाते हैं तो उस पर कितना ख़र्चा आता है और क्या क्या प्रोसेस होता है। तो ये सारी चीज़ें अल्ताजिश पहुंच के वहाँ बैठ के कुछ खाएंगे तो फिर आपको साथ साथ बताएंगे। दूसरा, हमारा शहर दूर है जहाँ पर वो थोड़ा छोटा शहर है, तो वहाँ ये फ़हास वगैरह की सहूलियात नहीं है। तो गुरियात आएँ जो हमारी सिटी से तकरीबन 170 किलोमीटर दूर है। 1.5 घंटा लग जाता है जाने आने में, सिर्फ जाने में। अब यहाँ से खाना खाएंगे और फिर वापस अपने शहर की तरफ रवाना हो जाएंगे, और कल इंशाल्लाह हम मदीने के लिए निकलेंगे इंशाल्लाह। और फिर हम मदीने का सफ़र भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुँच गए हैं अल्ताजिज गुजरात बोलने वाला था मैं, गुरियात। गुरियात और गुजरात ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अच्छा जी, अभी हम यहाँ पे करते हैं पेट पूजा, उसके बाद काम दूजा। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा खाना आ गया है। ये है रोटी, ये है ब्रोस्ट, ये है बर्गर, और इसमें चिकन विद राइस है, ये चटनी आ गई, और ये कोल्ड ड्रिंक है, और ये पानी आ गया है। तो ये टोटल केचप वेचप चटनियाँ सारी। तो अभी हम खाना शुरू करेंगे। चावलों का भी शक्ल दिखा देते हैं कैसे है, लेकिन तो नज़र नहीं आ रहा, अंदर डूबा हुआ आई थी। तो अभी खाना खाते हैं और उसके बाद कंटिन्यू करते हैं।
और अब हम निकल गए घर के लिए। और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ है। कभी हम ऐसे जा रहे हैं, कभी ऐसे जा रहे हैं, और बहुत मज़ा आता है जगहों पर ड्राइव करके, और जगहों को एंजॉय कर रहे हैं हम लोग। मौसम भी ठंडा हो गया। पहले तो बताने वाला था कि ड्राइविंग लाइसेंस कैसे हासिल करना है और गाड़ी नाम पे कैसे करानी है। सारा जो प्रोसेस है सऊदी अरब में बहुत आसान है अगर समझा जाए तो, और अगर समझ ना आए तो बहुत डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि यहाँ पे टोटल काम डिजिटल होता है। यहाँ पे वो सिस्टम नहीं है कि जी फाइल होगी, पुराने ऑनर के डॉक्यूमेंट्स भी संभालने हैं, गाड़ी की वैल्यू डी वैल्यू हो जाएगी या ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे टोटल काम होता है डिजिटल। तो मैं आपको दिखाता हूँ जी, ये है टोटल, ये कार्ड है जो इस गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स हैं। मतलब इस गाड़ी का कोई फाइल नहीं है, कोई और डॉक्यूमेंट्स नहीं है, टोटल डिजिटल है, सारा रिकॉर्ड उनके सिस्टम में मौजूद है। और सिर्फ ये एक कार्ड बनता है जिसमें आपकी डिटेल होती है और गाड़ी की डिटेल होती है, मॉडल वगैरह सब कुछ उनके रिकॉर्ड में ऑल ओवर सऊदी अरब में चला जाता है। तो बहुत आसान है इसको कैरी करना। और ये आपके अक्षर पे भी आ जाता है डिजिटल कार्ड उसके अंदर, और ये फिजिकल कार्ड होता है जो यहाँ पे किसी भी ट्रैफिक पुलिस के दफ्तर से जो है आपको मिल जाता है जब आपके नाम पे ट्रांसफर हो जाती है। अच्छा जी, ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का भी तरीका इसी तरह है कि टोटल डिजिटल काम होता है। आपने अपॉइंटमेंट लेनी है अपने अफसर से, और अपॉइंटमेंट लेते हुए आपने ये ख्याल करना है कि आप जिस दिन तल्ला स्कूल या जिस मदरसे में या ड्राइविंग लाइसेंस में जिसे आपने जाना है अपने शहर में, आप जिस शहर में भी रहते हो, तो वहाँ पर ड्राइविंग स्कूल को कहते हैं दल्ला स्कूल। तो उस ड्राइविंग स्कूल में आपने जाने के लिए एप्लीकेशन नहीं, अपॉइंटमेंट लेनी होती है अपने अफसर से। अच्छा, एक अफसर होता है जो मोबाइल में एप्लीकेशन के थ्रू आप लॉगिन करते हो, लेकिन उसमें अपॉइंटमेंट लेना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो मैंने अपने गूगल पे जाके गूगल पे अपनी आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन किया, और उसमें मैंने बआसानी अपना अपॉइंटमेंट बुक की। और मैंने ये गलती कर दी कि मैं किसी और शहर में था, किसी काम से गया हुआ था, मैंने वहाँ अपॉइंटमेंट ली, मैं गया, मैंने ट्राई दी, और मेरा बहुत अच्छे नंबर आया उसके अंदर। मेरी फ़ीस भी तकरीबन 600 के करीब उन्होंने बताया कि टोटल आपकी फ़ीस 600 आएगी, और 2 दिन की आपकी क्लास होगी और तीसरे दिन टेस्ट होगा, आपको लाइसेंस मिल जाएगा अगर आप टेस्ट में पास हो गए। तो मैंने उस दिन टेस्ट दे दिया, और उसी दिन मुझे वापस अपनी सिटी जाना था जो कि वहाँ से 1500 किलोमीटर दूर थी। तो मैंने वो इग्नोर कर दिया और मैं चला गया अपनी सिटी। जब अपने सिटी गया, वहाँ जब मैं अपॉइंटमेंट दोबारा बुक कर रहा था, तो 1 महीने के अंदर अंदर मुझे कोई अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही थी। यानी उनकी शर्त है अगर एक अपॉइंटमेंट आपने ले ली तो कम से कम 1 महीने तक आप दूसरी अपॉइंटमेंट नहीं ले सकते। तो जब आप इजीली अपने शहर में ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं तो आप अपॉइंटमेंट बुक करें और जाएं और सारा प्रोसेस वहाँ पर करें। तो जी, शाम का टाइम है, चाय का वक्त है। घर में होते तो चाय पीते, तो हम आ गए हैं चाय पीने। पानी तो मौजूद है ना गाड़ी में, सिर्फ चाय लेनी है। चाय, अच्छा जी, 2 चाय का ऑर्डर दे दिया है, चीनी नहीं डलवाई है, क्योंकि हम लोग तो ये इस्तेमाल करते हैं ना, डाइटिंग हो रही है हमारी ज़बरदस्ती। चाय भी आ गई, चाय भी आ गई भाई, फटाफट चाय रखते हैं। और यार ये पानी जो है ना, कितने हो गए भाई? 10 रियाल। अच्छा, हो गए जी 10। थैंक यू। अच्छा जी, तो मैं कहा था ड्राइविंग लाइसेंस पे। जी, ये कुछ नज़ारा है, पेट्रोल पंप पे रुके हैं चाय पीने के लिए, और ये सामने पुराने कदीमी ज़माने का कुछ नज़र आ रहा है, बाग लगा हुआ है, खजूरों का बाग है, और हवा बहुत तेज़ चल रही है। और पुराने पुराने गांव टाइप की ना, मिट्टी के बने हुए घर हैं यहाँ पर, लेकिन दूर है, जा नहीं सकते वहाँ गाड़ी लेके। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पहुँच गए अपने शहर में। शाम हो गई है, अंधेरा हो गया, मगरिब का टाइम है। अभी इंशाल्लाह घर पहुँच के मगरिब की नमाज़ पढ़ते हैं। और मैं आप लोगों से कह रहा था कि अपॉइंटमेंट लेने के बाद आपने उसी स्कूल में ट्रेनिंग लेनी है,
आपकी पहली ट्राई पे डिसाइड कर लेते हैं वो लोग कि आपको कितनी ट्रेनिंग की ज़रूरत है। अगर आपने पहली ट्राई बहुत अच्छी तरह से दी है, जिसके कुछ उसूल हैं, आपने गाड़ी में जैसे ही बैठना है पहले उससे सलाम करना है, चाहे वो पुलिस वाला है या स्कूल का कोई बंदा होगा, जो भी स्टाफ होगा, आपने पहले सलाम करना है, गाड़ी में बैठना है, पहले सीट बेल्ट लगाना है। सीट बेल्ट लगाने के बाद आपने अपनी सीट को एडजस्ट करना है, अपने जिस तरह आप गाड़ी चलाते हैं उस तरह आपने एडजस्ट करना है बिल्कुल कंप्लीट। और उसके बाद आपने जो है ना, जब वो आपको कहता है कि चले, तो आपने चलानी है। और जहाँ जहाँ सिग्नल बने हुए होंगे, क्योंकि अंदर पूरा उन्होंने एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ होता है, जहाँ स्टॉप लिखा हुआ है वहाँ आपने स्टॉप करनी है गाड़ी। और जहाँ रेड सिग्नल आ जाएगा वहाँ रोकनी है, जहाँ ग्रीन होगा वहाँ से गुजर जाना है। और जिस तरफ भी आपने टर्न लेना है इंडिकेटर आपने लाजमी देना है। तो जब ये सारी चीज़ें वो लोग देखते हैं तो आपको अच्छे नंबर देते हैं और आपका ट्रेनिंग टाइम कम हो जाता है। जब आप ये सारी चीज़ें फॉलो नहीं करते तो आपका ट्रेनिंग टाइम वो लोग बढ़ा देते हैं और फीस भी ज़्यादा लेते हैं। तो फिर आपका टेस्ट होता है। टेस्ट में दो चीज़ें होती हैं, एक तो कंप्यूटर टेस्ट होता है और एक इसी तरह फिजिकल टेस्ट होता है। आप गाड़ी में बैठते हैं और वो आपको जज करते हैं कि आप किस तरह गाड़ी चला रहे हैं। या तो आप इंडिकेटर नहीं देते, सीट बेल्ट नहीं लगाते, या दूसरी कोई गलती करते हैं जो कि ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए, तो फिर आपके जो है वो फेल होने के चांसेस ज़्यादा है। अदरवाइज बहुत आसान होता है। सबसे ज़्यादा मुश्किल जो होता है कंप्यूटर टेस्ट होता है, क्योंकि उसमें 3 किस्म की लैंग्वेज होती है, उर्दू, अरबी और इंग्लिश। तो आपने क्या करना है, आपने इंग्लिश सेलेक्ट करनी है और इंग्लिश की ही कोशिश करनी है कि आप इंग्लिश में ही रहें। स्टॉप। अल्हम्दुलिल्लाह घर पहुंच गए, सामने घर है हमारा। तो अभी जाते हैं घर, जाके आराम करते हैं। जो ज़रूरी बातें थी मैंने आपसे शेयर कर दी हैं। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। 1000 सब्सक्राइबर मेरे कंप्लीट हो गए हैं। तो अब मैंने सोचा है कि दोबारा रेगुलर मैं जो है वीडियोस अपलोड करना शुरू कर दूं। तो थोड़ी बहुत मसरूफियात थी, इसीलिए मैंने ज़्यादा टाइम नहीं दिया। तो जब मैंने अभी देखा कि मेरे सब्सक्राइबर 1000 से ऊपर हो गए हैं, तो मैंने कहा चलो अभी वॉच टाइम भी आप लोग पूरा कर देंगे इंशाल्लाह बहुत जल्दी, तो मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। और इंशाल्लाह आगे मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस बनाएंगे। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी और तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और इंशाल्लाह कल हम लोग यहाँ से निकलेंगे उम्रे के लिए, तो उसकी भी सारी अपडेट मैं आपको इंशाल्लाह दूंगा। अल्लाह हाफिज़।